देखिए डायरेक्शन का आगे क्वेश्चन। टाइप 3 हो गए थे, टाइप 4 चल रहा था ना। क्वेश्चन लिखिए सीधा सीधा। क्वेश्चन लिखिए, ए स्टूडेंट इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम। एक विद्यार्थी अपने घर से पूर्व दिशा की ओर जाता है। हाँ जी, ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर जाता है। आफ्टर ट्रैवलिंग 5 किलोमीटर ही टर्न्स लेफ्ट। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। वह बाएं मुड़ता है एंड अगेन ट्रैवल 5 किलोमीटर। अगेन ट्रैवल 5 किलोमीटर और पुनः 5 किलोमीटर चलता है। देर आफ्टर ही टर्न्स राइट एंड ट्रैवल 2 किलोमीटर। 6:30 का टाइम याद नहीं था। एंड ट्रैवल 2 किलोमीटर। एट लास्ट अगेन ही टर्न्स राइट एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर। देन फाइंड, हिंदी में भी लिख लो, एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर लिख लिया, हिंदी में लिखो। देन फाइंड, उसके बाद एक साथ बोलता हूँ क्वेश्चन। एक छात्र अपने घर से पूर्व दिशा की ओर जाता है। पूर्व दिशा की ओर जाता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? बाएं मुड़ता है और पुनः 5 किलोमीटर चलता है। वही लगा ली, वही पुनः 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो बताइए, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ। नंबर 2, स्टूडेंट इज स्टैंडिंग इन विच डायरेक्शन। स्टूडेंट इज स्टैंडिंग इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। हाउ फार फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। छात्र अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। छात्र अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। सही आ रही है? कितना? पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है? अच्छा, अब मैंने चेयर वहाँ एक्स्ट्रा लगा दी, इसलिए 20 का झंझट ही खत्म कर दिया। बिल्कुल चिपका के बैठा, अगर आज भी बैठ गया आगे चिपका के बैठे, नहीं उधर बैठा कर खाली जगह। मैं वीडियो बननी इसलिए बोल नहीं सकता, फिर बाद में बोल सुनाना पड़ेगा, नहीं उधर बैठ जाएगा। वो भी जगह देखिए, ये बैग रखा है यहाँ पे, साफ दिखेगा तेरे को सामने से। ये वाला बैग रखा है इधर। 17 किलोमीटर। उधर से कोई आएगा फिर दिक्कत उठेगा, फिर अगर चिक कोई दिक्कत बाद में सुनाऊंगा, ध्यान रखिए।
नहीं, वो लगेगी नहीं चेहरा। साउथ 17, 3 चेहरे एक्स्ट्रा लगा दिया। सेकंड का साउथ 17, सेकंड का क्या आ रहा है? साउथ और 17, साउथ। देखो क्वेश्चन क्या था, एक बार पढ़िए बेटा। क्या को शुरू से पढ़। एक विद्यार्थी अपने घर से पूर्व दिशा की ओर जाता है। अच्छा, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। किधर जाता है? शुरू में पूर्व दिशा की ओर जाता है। ये पूर्व की ओर गया, कितने किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर फिर और पुनः 5 किलोमीटर चलता बाएं मुड़ता है ना, यहाँ से, है। यहाँ से बाएं मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ा, और कितने चला भैया? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। फिर इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता 2 है। किलोमीटर चलता है दाएं मुड़कर। अब अंत में वह पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। देखो ये 5 तो ये भी 5, ये 2 है, तो ये सामने वाली भी कितनी बची? 2 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन उस भाई ने पूछा है क्या क्वेश्चन पेपर में, क्या पूछा है? उसके बाद लगेगी दूरी। टोटल दूरी कितनी थी? देखो यहाँ से यहाँ तक कितना चला, फिर कितना चला? 5 5 10 और 2 12 और 5। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूरी और दिशा अपने घर से अपने घर से अपने घर से कितनी दूरी? देखो 5 और 2 7 किलोमीटर। घर से किस दिशा में? मैंने कहा जहाँ वहाँ से इंस्ट्रूमेंट बैठा देंगे। कौन से वाला? ये वाला। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। घर से बोला है तो यहाँ बैठा देंगे। कौन सी डायरेक्शन है? तो ईस्ट। बात समझ में आ रही है? पक्का लिख लो इसको। मिटा दूं? नेक्स्ट लिखो। अगला क्वेश्चन। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, टूवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम after covering 10 kilometer distance, after covering 10 kilometer distance he turns towards northeast direction, he turns towards northeast direction, then he turns 135 degree left, then he turns 135 degree left and again travel 10 किलोमीटर डिस्टेंस। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम, चेक कर लो इसी क्वेश्चन को फिर से। साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम आफ्टर कवरिंग 10 किलोमीटर डिस्टेंस ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर डिस्टेंस। नॉर्थ ईस्ट के बाद भी 10 लिख लो। एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर डिस्टेंस, then he turns 135 degree left and travel 10 kilometers. Then find now in which direction and how far from initial point. Then find now in which direction and how far from initial point. हिंदी में एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है। उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है और पुनः 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। 135 डिग्री बाएं मुड़ता है और पुनः 10 किलोमीटर चलता है।
तो बताओ वह शुरुआती बिंदु से अब कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है पेपर के अंदर। ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम आफ्टर कवरिंग 10 किलोमीटर डिस्टेंस ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड अगेन ट्रेवल 10 किलोमीटर डिस्टेंस, देन ही टर्न्स 135 डिग्री लेफ्ट एंड ट्रेवल अगेन 10 किलोमीटर डिस्टेंस, देन फाइंड नाउ इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह 135 डिग्री बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। अब किलोमीटर डिस्टेंस बता दो कितनी दूरी पर हो, नहीं ऐसे ही बता दो। शुरुआती बिंदु से ना, डायग्राम तो सही बना लेकिन आंसर गलत आ रहा है। डायग्राम सही बना है, डायग्राम सही बना है लेकिन आंसर गलत आ रहा है। बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो भाई समझ लो, एक व्यक्ति का मान लो ये घर है, उसका क्या भैया है, उसका घर है। यहाँ से मैंने कहा साउथ ईस्ट चलना, तो यहाँ चलेगा नहीं चलेगा। और कितने किलोमीटर चला भैया वो, फिर यहाँ से चला वो नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट होता है। कितना चला वो, कितना चला, यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत हो नहीं है ना। फिर वह यहाँ से कितना मुड़ा भाई, मैंने कहा एंगल होता है भाई, ये अगर ये होता 90, इधर बढ़ाते ये 45, टोटल कितना हो गए, तो यहाँ से 135। फिर से समझा देता हूँ मैं। देखो अगर यहाँ मुड़ता तो एंगल हमेशा एक्सटर्नल होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया पार्ट 1 में 90। इधर लेंगे कितना होगा, टोटल 90 और 45 कितना हो गया 135। तो ये टोटल उसने ले लिया यहाँ से बाय कितने मुड़ा वो 135 डिग्री बाय हो गया। अब ध्यान से समझेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मैंने मिलाया क्यों यहाँ पे। आप यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिलाएंगे क्यों। देखो ये 135 है तो अंदर कितना बचेगा, ये यहाँ कितना, यहाँ भी कितना, तो टोटल कितने डिग्री हुआ। अगर ये यहाँ मिलाएंगे तो ये कितना होना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल। और वैसे देखो साउथ ईस्ट और ये वाला 45 ही होता है। बात समझ में आ गई। अगर ये 10 है ये 10 है, आप सीधा सीधा समझो पाइथागोरस में एक एंगल 90 डिग्री है, दो 45 है। बात समझ रहे हो। अगर ये साइड 10 है ये साइड 10 है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर हम इसको निकालते हैं तो ये आ जाती है 10√2। कितनी आती है 10√। ये बात क्लियर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की बेटा पूरी वैल्यू कितनी आ गई, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक चला कितने किलोमीटर है 10 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है पूरा नहीं चला होगा, थोड़ी दूर पहुँचा होगा यहाँ पे। ये तो हमने आगे अपनी बात से मिलाई है। तो ये यहाँ से कितनी दूरी अपने घर से कौन सी दिशा में, घर ये ईस्ट में, यहाँ पे पहुँचा। और 10√2 में से 10 घटाएंगे तभी क्या आएगी। तो 10√2 में से अगर 10 घटाएंगे तो एलसीएम कॉमन 10 ले लिया, √2 - 1, यानी ईस्ट डायरेक्शन और 10√2 - 1 इस सवाल का उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तभी एंगल आपके दिमाग में बैठने लग जाएगी। अभी आप लोगों ने स्कूल लाइफ में ज्योमेट्री से डरते थे, लेकिन डर निकालेंगे धीरे धीरे। क्लियर है। शिवम दुबे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्लियर है। कहाँ डाउट है बता। बिल्कुल, फिर पूछता का ही नहीं है। नहीं दुल्हनिया की तरह शर्मात है। देख भाई मैंने कहा भैया शिवम दुबे का ये घर है, वो अपने घर से 10 चला,
फिर यहाँ से 10 चला साउथ ईस्ट, 135 बाह्य होगा तो ये 135 बाह्य होगा। यहाँ से यहाँ तक 10 चला। अगर ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये 45 बन रहा है, अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो ये भी कितना बनेगा, तभी ट्रायंगल बनेगा। और कौन सा ट्रायंगल बनेगा, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ये 10 तो ये पूरा आ जाएगा कितना भाई, 10√2। tan√2 में से tan घटाएंगे तो दोस्त ये वाली वैल्यू आ जाएगी, नागिन बनाई है जो मैंने, नागिन मतलब इसको गिनना नहीं है। 10 कॉमन ले लिया, और यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में, अब ये ईस्ट में। बॉल क्लियर है, पक्का भाई, वाह, इतना ब्रिलियंट लड़का नहीं देखा मैंने कहीं, ना ही देखूंगा, शाबाश। मिटा दूं, अरे मिटा दे क्या भाई, आवाज़ भी नहीं आती तुम लोग, ऐसे मुरझाए मुरझाए से फूल की तरह लगते हो। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन लिखे आप, लिखे, ए डॉक्टर इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज क्लिनिक। एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक से उत्तर दिशा की ओर जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज क्लिनिक। एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक से उत्तर दिशा की ओर जाता है। आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर डिस्टेंस ही टर्न्स राइट। आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर डिस्टेंस ही टर्न्स राइट। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। देन ही टर्न्स 4 किलोमीटर। देन ही टर्न्स 4 किलोमीटर मतलब ही ट्रेवल्स 4 किलोमीटर। उसके बाद वह 4 किलोमीटर चलता है। देन ही ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, उसके बाद वह 4 किलोमीटर चलता है। एंड टर्न्स लेफ्ट, और बाएं मुड़ता है। टर्न्स लेफ्ट, बाएं मुड़ता है। एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर डिस्टेंस, और 3 किलोमीटर चलता है। एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट, अंत में वह बाएं मुड़ता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है। एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? देन फाइंड, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कवर बाय डॉक्टर। डॉक्टर के द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ। क्वेश्चन सेकंड, डॉक्टर हाउस इज सिचुएटेड। डॉक्टर हाउस इज सिचुएटेड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम लास्ट पॉइंट। डॉक्टर का हाउस अंतिम बिंदु से किस दिशा में है? मतलब क्लिनिक ही है, हाउस का मतलब क्लिनिक लिख लो। डॉक्टर का क्लिनिक अंतिम बिंदु से किस दिशा में है? नेक्स्ट, डॉक्टर इज सिचुएटेड हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, डॉक्टर आरंभिक बिंदु से डॉक्टर कितनी दूरी पर और किस दिशा में? डॉक्टर इज सिचुएटेड हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। डॉक्टर आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है? हमारा ये में पहले 18। दूसरे का दूसरे उत्तर बस यही निकालना है और क्या है? उत्तर नहीं है, पश्चिम होगा तू। ज्ञान लेते वक्त ज्ञान की बढ़ोतरी होगी तो सर की आदत डाल ले, और ज्ञान देते वक्त बाहर तेरा वायु, ठीक, अच्छी बात है, ज्ञान और मजबूत हो जाएगा। कोशिश कर। सर उत्तर होगा ना? नहीं, उत्तर गलत है। पश्चिम
सारे छोटे भाई बहन हैं। कितने महीने की करंट अफेयर लिखी है? दूसरा दक्षिण 10 गलत है। दक्षिण गया। दक्षिण भी गलत है। फिर आधा धीरे धीरे डाल ले धीरे धीरे। हाँ भाई दोनों ये झांसी की रानियाँ बैठी हैं। कितने महीने की जो लेट आई है अभी? फर्स्ट का 18 कितने महीने की करंट है? बस 5 ही बस। अभी बाहर निकालता हूँ क्लास से, रुक जाऊँगा। 8 किलोमीटर ये 7 महीने की करके लिया, 6 की बोली थी। वो देखो 9 महीने करके लाया शिवम। हाँ उसी वीडियो सारी कर लाया, सारी रात और सब बस दिन में सोया 4 बजे आया उठ के 6 बजे। 8-9 बजे सोया ही कहाँ था यार, आप वीडियो कॉल कर रहा है मेरे को। पहले का 18 है। हाँ दूसरा बताओ। दूसरा उत्तर है। नहीं, दूसरे का साउथ वेस्ट भी गलत है, साउथ भी गलत है। तीसरे का 6 है। गलत है। तीसरे का 10-25 नहीं 10 भी गलत है। दूसरे की डायरेक्शन बता दो, डिस्टेंस बता दो। क्लिनिक का बता। इनिशियल पॉइंट से बता, क्लिनिक का बताना है बाबू। 10 भी गलत है। साउथ ईस्ट नहीं, पढ़ क्वेश्चन के आराम से पढ़। देखो ध्यान से मैं बताता हूँ, पढ़ वाला। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक से उत्तर दिशा की ओर जाता है। देखो ध्यान से, ये डॉक्टर का क्लिनिक अभी है। यहाँ से कहाँ जाता है वो? उत्तर है सेकंड। आप समझ ले बस, उत्तर दिशा की ओर जाता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद 3 किलोमीटर चला रहे डॉक्टर को यहाँ से भैया, क्लिनिक से कितना चला रहे? 3 किलोमीटर चला दिया भाई। उसके बाद बैदान में जाता है। वह दाएं मुड़ा दिया डॉक्टर उसके बाद को। और नीचे बनाते हैं थोड़ा, फिगर बड़ा बनेगा। देखो ये डॉक्टर का क्लिनिक है। 3 किलोमीटर यहाँ से 3 किलोमीटर चला वो, उत्तर की ओर। यहाँ से 3 किलोमीटर चला उत्तर की ओर। उसके बाद राइट में गया दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चला। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? फिर लेफ्ट में कितना चला? 3 किलोमीटर। लेफ्ट मुड़कर फिर 3 चला भाई। कोई दिक्कत? फिर लेफ्ट मुड़ा 8 किलोमीटर। 8 चला। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 4 है, क्यों ना मैं इसको ऐसे कर दूँ? 4 हो जाएगा। ये 3 है तो यहाँ भी, और यहाँ 4 है तो यहाँ भी। बचा कितना? टोटल 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को? पक्का? यहाँ जाके डॉक्टर रुक गया, यही था। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? डॉक्टर के द्वारा तय की गई दूरी 3 प्लस 4 और 4 11, 4 15 और 3 यही आ रहा है सबका। दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई? डॉक्टर का क्लिनिक अंतिम बिंदु से किस दिशा में? अंतिम बिंदु से किस दिशा में है? ये डॉक्टर का क्लिनिक है। कौन सी दिशा है ये? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बताया था। अच्छा फिर ठीक है। तीसरा आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? आरंभिक बिंदु से, कितनी दूरी में किस हिसाब से? अच्छा अंत आरंभिक बिंदु से कौन सी दिशा है ये? नॉर्थ वेस्ट। और ये पूछा है कितनी दूरी पर है। आप ध्यान से समझेंगे। देखो 3 और 3 और ये, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 90 बनेगा। ये 6 और ये 4, तो एच स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 36 और 16 52 को लिख सकते हैं 2√30। सेकंड में सुनना है। क्लियर है? शायद सेकंड में। दिशा समझ में नहीं आई कैसे? अरे भाई यहाँ से पूछा है उसका क्लिनिक किस दिशा में अंतिम बिंदु से। ये ईस्ट और ये साउथ, दोनों के बीच में। ऊपर से देखेंगे। अंतिम बिंदु से बोला ना भाई, अंतिम बिंदु तो यही है ना। मैंने नीचे से क्यों देखते हो? जहाँ से लिखा वहीं से तो देखेगा। ठीक है। पापा बोले बेटा शादी करने विकास घोड़ी करके तो गधा करके लिया तो ना लाइक कह, मैं तो गधा करके लिया था। अरे जब चलती घोड़ी है तो गधा कैसे चल जाएगा? देखो पाइथागोरस बनाते हैं हम। ये 6 है भैया, एक 4 एक 6 है, तो एच स्क्वायर बराबर होता है दोस्त पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है दोस्त? 4 का स्क्वायर। बी कितना है?
तो एच स्क्वायर बराबर 4 का 16 और 6 का, तो एच स्क्वायर बराबर 52 और ये 2 हट के रूट लग जाएगा। 52 के फैक्टर बना 2 गुना 2 गुना 13, तो 2 का जोड़ा बाहर आ गया तो 2 रूट। बहुत क्लियर है, कन्फर्म है। टाइप 5 पे चलूँ या एक क्वेश्चन और कराऊँ? ये सेम करा दिया क्वेश्चन। सेम देख ले दोबारा इसी कोई। अच्छा ऐसा ही कह रहा है, ऐसा ही करा, अच्छा लिख ले। हंसेगा नहीं, साहिल देख मार दूँ, देख ले मैं हंस रहा है, देख ले। अभी आते ही कह रहा था, कह रहा मैं 2 दिन से उसके साथ जरूर इसलिए ऐसी बातें करने लग गया हूँ। किस कही थी नहीं कही थी? तो क्या हो गया फिर? नेक्स्ट लिखो। ए पुलिस ऑफिसर इज गोइंग। आप सब ऑफिसर बनने के बाद भगवान करे मैं आपके वो क्वेश्चन लिखवाऊँ अगली बार जब भी आओ आप। ए पुलिस ऑफिसर इज गोइंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम। एक पुलिस वाला अपने घर से उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाता है। जी। आफ्टर ट्रैवलिंग 5 रूट 2 किलोमीटर, आफ्टर ट्रैवलिंग 5 रूट 2 किलोमीटर, 5 रूट 2 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्स 135 डिग्री लेफ्ट। वह 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलता है। एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट, अंत में वह बाएं मुड़ता है। एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर चलता है। देन फाइंड नाउ पुलिस ऑफिसर इज इन विच डायरेक्शन, देन फाइंड नाउ पुलिस ऑफिसर इज इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम हिज हाउस। पुलिस वाला अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। पुलिस वाला अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। नालायक। एक पुलिस वाला अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर जाता है। 5 रूट 2 किलोमीटर चलने के बाद वह 135 डिग्री बाएं मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो बताओ पुलिस अधिकारी अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। 65 किलोमीटर दूर है। बहुत मालूम है, वो गलत है, ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता नालायक। साढ़े 6 आ जाएंगे, 6 बजे बुला लो, 6 बजे आ जाएंगे नालायक। आप 7:30 से बिजली कुछ स्पेशल बनाया था घर पे, लेट हो गया। नहीं मेरे को लेट हो गया इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, मैं खाने पीने में लेट हो गया हूँ। डायरेक्शन नहीं यार, सर वो है ये साउथ ईस्ट अभी है तो साउथ में है। कि कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे बच्चे चकरा जाते हैं, तुम तो फिर भी गधे हो। अभी तुमने ऊपर से डायरेक्शन टॉपिक पढ़ा, इसको बोतल दे दो, गरम पी रहा है, दे दो उसको, पकड़ा दे रे, पकड़ा दे। सर साउथ डायरेक्शन में बोलने के बाद बोलेगी मैंने यही बताया था। बता तू आंसर बता पहले। शाइल कह रहा हाँ, ये है उत्तर में। उत्तर गलत है।
नॉर्थ वेस्ट उनसे कौन सा पूछा नॉर्थ वेस्ट देखो फिर से समझ लो हैं। वेस्ट में है। अच्छा कितने किलोमीटर? अब ये नहीं पता वेस्ट में है। नहीं आगे से कितने किलोमीटर वो निकल नहीं रहा ना वो। नहीं आएगा तो वेस्ट में ही। जो समझ लो और सारे ऑप्शन में वेस्ट दे रखा है। 5 रूट 2 वेस्ट, 5 वेस्ट, 10 वेस्ट, 7 वेस्ट, सब बता। हाँ, क्या निकलेगा बता, फिर बाद में बोली यही आया था। अच्छा पढ़ो ये क्वेश्चन पढ़। एक पुलिस वाला अपने घर से उत्तर पूर्व दिशा में जाता है। देखो एक हमारे अंकल जी, ये मान लो ये पुलिस वाले हैं, वो अपने घर से 208 से उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। 5 रूट 2 किलोमीटर चले, ये पुलिस ऑफिसर का घर है। PH का मतलब पुलिस हाउस। ये उत्तर पूर्व हो गया। कितने किलोमीटर चले? 5 रूट 2। उसके बाद वह 135 डिग्री बाई 135 का मतलब मैंने बताया एंगल हमेशा एक्सटर्नल होता है, ये वाला। अब तो समझ गए, 4-5 क्वेश्चन कराए मैंने एंगल के 135 के। कितना चला फिर वो? 10 किलोमीटर। अब एक चीज़ समझोगे आप, अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना आता है? हमेशा रूट 2 लगा दो। अगर ये 100 है, ये 100 है, तो कितना आएगा? इससे पिछला क्वेश्चन में आपने देखा होगा, ये 10 था, ये 10 था, कितना आया था? अगर ये 5 है, ये 5 है, तो कितना आएगा? अगर ये 5 रूट 2 है, अगर मैं इसको पाइथागोरस में डालने की कोशिश हूँ तो ये कितना होना चाहिए और ये भी कितना होना चाहिए। लेकिन पुलिस वाला टोटल 10 चला तो 5 हो गई। बात समझ में आ गई। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर। बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर। अब क्या पूछा है? तो बताओ पुलिस वाला अपने घर से कितनी दूरी? देख कौन सी दिशा है ये? कौन सी दिशा है ये? वेस्ट है। और ये 5 है तो ये भी 5 किलोमीटर। बता कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है। क्लियर है भाई? शिवम दुबे, बिल्कुल। तेरे जैसे इंटेलिजेंट लड़का नहीं देखा मैंने कहीं बात। बहुत प्यारा लड़का तू यार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो, कॉपी किताब का क्वेश्चन बोल रहा हूँ। टाइप 5 डायरेक्शन पजल। डीपी का मतलब दिल्ली पुलिस नहीं है, डायरेक्शन पजल है। एक लैंग्वेज में लिखूंगा, एक में बोलूँगा। बोलो क्लियर है? कहते सही बात है। क्वेश्चन लिखिए। मिटा दूँ इसे? अच्छा लिख लो यार, बहुत प्यारे बच्चे आप लोग। तो अच्छे क्वेश्चन ही तो कराता हूँ, बुरे क्वेश्चन तो मैं कराता ही नहीं। और उसके भी आंसर नहीं आते तुम लोगों के। क्वेश्चन लिखिए। इन ए बिग लैंड एरिया 10 बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड। एक बहुत बड़े क्षेत्र में 10 बिल्डिंगें बनाई जाती है। साथ साथ लिख लो। इन ए बिग लैंड एरिया 10 बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड। एक बहुत बड़े क्षेत्र में 10 मंजिलों का निर्माण किया जाता है। A B C D E F G H I J K L 10 मंजिलों का निर्माण किया जाता है, 10 बिल्डिंगों का निर्माण किया जाता है। बिल्डिंग J इज 3 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम बिल्डिंग A। J इज 3 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम बिल्डिंग A। बिल्डिंग J A से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर है। बिल्डिंग J A से 3 किलोमीटर उत्तर में है। बिल्डिंग I इज 5 किलोमीटर साउथ फ्रॉम बिल्डिंग J। I इज 5 किलोमीटर साउथ फ्रॉम बिल्डिंग J। I J से बिल्डिंग I J से 5 किलोमीटर दक्षिण में है।
बिल्डिंग बी इज 2√2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम बिल्डिंग आई। बिल्डिंग बी इज 2√2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम बिल्डिंग आई। फ्रॉम बिल्डिंग आई। बिल्डिंग बी आई से, बिल्डिंग बी आई से 2√2 उत्तर पूर्व में है। 2√2 उत्तर पूर्व में है। बिल्डिंग सी इज 4 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग बी। बिल्डिंग सी इज 4 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग बी। सी बी से 4 किलोमीटर पश्चिम में है। सी बी से 4 किलोमीटर पश्चिम में है। सी इज 4 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग बी। बिल्डिंग डी इज 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम बिल्डिंग सी। बिल्डिंग डी इज 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम बिल्डिंग सी। बिल्डिंग डी सी से 5 किलोमीटर उत्तर में है। बिल्डिंग डी सी से 5 किलोमीटर उत्तर में है। बिल्डिंग जी इज 4 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम बिल्डिंग ए। बिल्डिंग जी इज 4 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम बिल्डिंग ए। बिल्डिंग जी ए से 5 किलोमीटर उत्तर में है। बिल्डिंग एफ इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड जे। एफ इज एग्जैक्टली बिटवीन ए, बिल्डिंग ए एंड जे। बिल्डिंग एफ ए और जे के ठीक मध्य में है। बिल्डिंग एफ ए और जे के ठीक मध्य में है। बिल्डिंग ई इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी। बिल्डिंग ई ए और सी के ठीक बीच में है। ई ए और सी के ठीक बीच में। बिल्डिंग एच इज 2 किलोमीटर साउथ फ्रॉम, ऊपर लिख रहा हूँ, एच इज 2 किलोमीटर साउथ फ्रॉम, बिल्डिंग एच इज 2 किलोमीटर साउथ फ्रॉम बिल्डिंग जे। बिल्डिंग एच इज 2 किलोमीटर वेस्ट लिखना। एच इज 2 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम जे। बिल्डिंग एच जे से 2 किलोमीटर पश्चिम में है। बिल्डिंग एच जे से 2 किलोमीटर पश्चिम में। साहिल देख पूरा दिख रहा है ना बेटा, ये सारा नीचे तो। बिल्डिंग एच जे से 2 किलोमीटर पश्चिम में। कल एक बालक भी पूछ रहा था ऐसा क्वेश्चन, मैंने कहा कल बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे यहाँ, दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट पेपर में था। अभी टॉपिक पूरा हो जाए तो डाउट नहीं बचता, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ क्वेश्चन नंबर 1, बिल्डिंग जी इज हाउ फार, बिल्डिंग जी इज हाउ फार हैविंग विच डायरेक्शन फ्रॉम बिल्डिंग आई। बिल्डिंग जी आई से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। बिल्डिंग जी आई से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। नंबर 2, विच 4 बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कौन सी 4 मंजिलें दक्षिण से उत्तर की ओर बनाई गई है। कौन सी 4 मंजिलें साउथ टू नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बनाई गई है। क्वेश्चन 3, बिल्डिंग ए इज हाउ फार, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से दक्षिण उत्तर की ओर बनाई गई है। क्वेश्चन 3, बिल्डिंग ए इज हाउ फार हैविंग विच डायरेक्शन फ्रॉम बिल्डिंग डी। हैविंग विच डायरेक्शन फ्रॉम बिल्डिंग डी। बिल्डिंग ए, बिल्डिंग डी से, बिल्डिंग ए डी से
कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन 4, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग डी एंड बिल्डिंग बी? दिल्ली और बॉम्बे, डी और बी। बिल्डिंग डी और बी के बीच कुल दूरी कितनी है? बिल्डिंग डी और बी के बीच कुल दूरी कितनी है? नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, व्हाट, जो भी 5 6 जो भी हो, जी और बी के बीच दूरी कितनी है? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन जी एंड बी? गौरव बंसल, जी और बी के बीच दूरी कितनी है? बताओ। 5 क्वेश्चन, 2 सेकंड के क्वेश्चन, उड़ा दो क्वेश्चन, शाबाश। इतने प्यारे बच्चे नहीं देखे मैंने, कहा भाई वाह, विकास तो उड़ा देगा क्वेश्चन। चलो भाई, बहुत प्यारे बच्चे लोग, आँख भर आती है मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ तो, एकदम ब्रिलियंट बच्चे लोग। किस किस बालक का हो गया है? बोलो बोलो। फर्स्ट का 6 किलोमीटर नॉर्थ। 6 किलोमीटर नॉर्थ, शाबाश। सेकंड का? सही है। सेकंड का? 5 बिल्डिंग आ रही है। कौन कौन सी? I A F J IAFJ, शाबाश। थर्ड का? का है रूट अंडर रूट 29 साउथ ईस्ट। अच्छा। फोर्थ का? अंडर रूट 41। फिफ्थ का? 2 अंडर रूट 5। 2 अंडर रूट 2, ठीक है 5 में से। कौन कौन से? अब ये नहीं बताऊंगा। कैसे करूँ? तीसरा और चौथा ठीक है, बाकी सब गलत है। नालायक बच्चे आते हैं हमारे पास, एक से एक। देखो उधर क्या हो गया, तेरे को तो डायरेक्शन आती है। 4 है मेरा आंसर। 4। अच्छा देखो, क्वेश्चन पढ़ दो कोई एक, जिसने सही से लिखा हो। लिखा सही से, पढ़ सावा। आवाज़ आनी चाहिए, मुझे को समझाना है। हाँ अच्छा, लिखा तो है, छोड़ दे कोई बात नहीं। हाँ देख इधर लिखा है, कोई बात नहीं। बिल्डिंग जे ए से 3 किलोमीटर उत्तर में है। ये ए है, यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चले भैया, कौन आ गई? जे आ गई। 3 किलोमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई इज़ 5 किलोमीटर साउथ फ्रॉम जे। देखो इधर समझो, इधर ध्यान दो, इधर सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे।
ये जे है, इसका साउथ कौन सा होगा? बिल्कुल नीचे। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 3, 2 और आगे चले जाएंगे। और कौन सी बिल्डिंग है? आई है, जे से 5 किलोमीटर साउथ हो गए, 3 और 2 5। बोलो क्लियर है? बीच 2√2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम आई। ये आई रहा, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट 2√2। कौन सी बिल्डिंग है? बी। अब देखो कॉमन सेंस की बात, ये 2 है, ये 2√2 है, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा भैया? ये 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? भाई भाई इतने प्यारे बच्चे देखें, बहुत प्यारे। सी इज 4 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम बी। सी जो है बी से 4 किलोमीटर पश्चिम में है। ये रहा बी, इसका पश्चिमी होगा 2, तो ये रहा 2 और आगे ले लो। क्या बी से 4 किलोमीटर पश्चिम में आ गई सी? भाई वाह। डी इज 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम बिल्डिंग सी। ये रहा सी, और डी से 5 किलोमीटर नॉर्थ में। कितने किलोमीटर नॉर्थ में? 5 किलोमीटर नॉर्थ में है डी। कितने किलोमीटर है? 5। ये डी है। क्यों ना हम इसको ऐसे कर दे, यहाँ तक 3 है तो इसको हम ऐसे लिख ले, ये भी 3 और ये 2, टोटल 5 हो गए, नहीं हो गया डी। अब यहाँ से समझोगे ये 2 है तो ये भी सामने वाला 2। कोई दिक्कत है? नहीं। भाई वाह, इस जे को थोड़ा बाहर बनाते, कट गया था यहाँ से, इस ए को भी यहाँ बना देते, कट गया था। ठीक है, अब आगे क्या करें? जी इज 4 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम ए। ए ये रहा, ए का ईस्ट यहाँ होगा, 2 ए रहा, 2 और ले लिया, ये जी आ गया यहाँ पे 4 किलोमीटर ईस्ट में। एफ इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड जे। ए और जे के ठीक बीच में एफ है, यहाँ पे बिल्कुल बीच में एफ है। टोटल 3 है तो 1.5 1.5। इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी। ये रहा ए और सी, यहाँ के बिल्कुल बीच में ई है। टोटल 2 है तो 1। एच इज 2 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम जे। जे का है, इसके 2 किलोमीटर वेस्ट में एच है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला? डायग्राम हमारा बनकर तैयार हो गया, धड़िया वाला बढ़िया दासू। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला भैया? जे आई से जी आई से कितनी दूरी पर? देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इन दोनों के बीच में देखो इस चीज़ को, तो कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। डिस्टेंस पूछिए तो देखो मैं दोबारा बनाऊंगा नहीं, बार बार बना के मिटा दूंगा। टोटल कितना? ये 4 है। ये कितना? ये 2 है। ये जी रहा और ये आई रहा, यह बताना है। तो पाइथागोरस लगाओगे, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, रूट लगाओगे, रूट 20 का मतलब कितना हो जाएगा? 2√5। क्या क्लियर है पहला क्वेश्चन? पक्का? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था भैया? Which 4 buildings are constructed from south to north? अगर साउथ टू नॉर्थ चेक करें यहाँ तो 3 ही है, 4 देखने, आई ए एफ जे। थर्ड भैया Building A is how far and having which direction from D? डी से देखो, ये डी रहा, ये ए रहा, ये ईस्ट होता है, ये साउथ, तो कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट। और कितनी दूरी पर? ये कितना? 5। ये 5 है। और ये कितना है? 2। ये बताना है। 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 25 और 4 तो √29 है। क्वेश्चन नंबर 4 Total distance between D and B? डी एंड B. देखो ये डी रहा, ये बी रहा, डिस्टेंस पूछे सिर्फ, तो आप समझेंगे ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक? 5। ये तो डी है, ये बी तक जाएंगे, यहाँ टोटल कितना है? 4। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर तो कितना आ गया? 25 और 16 √41। क्लियर है? नेक्स्ट G और B का डिस्टेंस? जी और बी का डिस्टेंस कितना है भैया? 2 किलोमीटर। नेक्स्ट यही था, लिख लो भाई इसको। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, प्राइमरी क्लास का। फिगर बनानी पड़ेगी ना छोड़ दो 5 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का आएगा तो मैं कह रहा हूँ उसको स्किप करके आगे बढ़ना। जब 3-4 क्वेश्चन देगा तभी उसको टच करना, 2-3 मिनट का आ जाएगा नहीं। तो 5 नंबर से कम चाहिए।
बैंक पीओ में 7 नंबर का आया था ये। डीपी में सर ऐसा नहीं है ना, बड़ा कल एक लड़की ने पूछा था ऐसा क्वेश्चन, डीपी का ही था, तब मैंने पढ़ाया क्वेश्चन टाइप, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, नहीं पढ़ने की इच्छा, अगला टाइप लिख लो भाई, या पढ़ाऊँ एक क्वेश्चन और। इसको तो अभी तक बस यही सोच रहे हैं, यही यहीं तक पढ़ा दो बस, आगे इसको टाइम का यूज़ करना सिखाता है। अभी तूने पहली बार तैयारी करे, टाइम का यूज नहीं पता तेरे को भी, एक पेपर दे ले पता चल जाएगा कितने नंबर आते हैं। -17 ऐसे ऐसे नंबर भी आते हैं बच्चों के, +17 नहीं, हाँ जो तैयारी करते हैं उसी के आते हैं, 110 100 में से। एक के लिए रिएक्शन बताया था। हाँ तो आते हैं, नॉर्मलाइजेशन है। 15 दिसंबर को NTPC का पेपर है, और जिन्होंने गुड्स गार्ड्स की पोस्ट भरी थी या कोई भी पोस्ट भरी थी, मेहनत करने लग जाओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब है। दिल्ली पुलिस कुछ नहीं उसके आगे, बच्चों वाली नौकरी दिल्ली पुलिस की उसके आगे, NTPC के आगे। हालांकि नौकरी तो नौकरी होती, कोई भी मिल जाए, लेकिन फ़र्क वही होगा, दिल्ली पुलिस के अंदर NTPC के अंदर एक काली लड़की से शादी, एक गोरी लड़की से शादी हो, फिर ठीक। बाहर किसी उस पर खड़े कर देंगे, शुरू के कांस्टेबल 2-3 साल तक बैरिंग पे सड़ते रहोगे, खड़े होकर गाड़ियों को रोकते रहोगे, खड़े चेक करते रहोगे, उसके बाद मज़े आएंगे। मिटा दूँ भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन एक से ज़्यादा भी आता है ना। मिटा दें भाई, वाह इतने बच्चे यार, इंटेलिजेंट बच्चे यार कसम से। नेक्स्ट लिखो, इस टाइप का एक क्वेश्चन और लिख लो। इन ए बिग लैंड एरिया, एक बहुत बड़े क्षेत्र में 8 बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड। कितनी मंजिलें बनाई जा रही है? 8 बिल्डिंग बनाई जा रही है। कितनी बिल्डिंग है? 8। नाम क्या क्या उनके? 8 बिल्डिंगों के नाम है भैया, MNOPQRST। MNOPQRST। बिल्डिंग M इज 2√2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम O। MO से 2√2 उत्तर पूर्व में है। MO से 2√2 उत्तर पूर्व में है। बिल्डिंग P इज 2 किलोमीटर साउथ फ्रॉम M। P इज 2 किलोमीटर साउथ फ्रॉम M। बिल्डिंग P M से 2 किलोमीटर दक्षिण में है। बिल्डिंग P इज 2 किलोमीटर साउथ फ्रॉम बिल्डिंग M। बिल्डिंग Q इज 2√2 किलोमीटर। बिल्डिंग Q इज 2√2 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग P। साउथ वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग P। बिल्डिंग N इज 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम बिल्डिंग Q। N is 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम बिल्डिंग N is 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम बिल्डिंग Q। N Q से 4 किलोमीटर उत्तर में है, तो लिख लोगे हिंदी में बात तो। बिल्डिंग R इज 4 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग M। R M से 4 किलोमीटर पश्चिम में है।
Building S is exactly between R and N. Building S is exactly between R and N. S R और N के ठीक बीच में है. Building T is 4 किलोमीटर साउथ फ्रॉम बिल्डिंग M. टी एम से 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर है. एक बार बोल रहा हूँ, चेक कर लेना भाई, ऊपर देख लेना, एक बार चेक कर लेना सही लिखा है कि 8 बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड MNOPQRST. M is 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम O. बिल्डिंग P is 2 किलोमीटर साउथ फ्रॉम बिल्डिंग M. बिल्डिंग Q is 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग P. बिल्डिंग Q is 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग P. बिल्डिंग N is 4 किलोमीटर नेक्स्ट फ्रॉम बिल्डिंग Q. बिल्डिंग R is 4 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग M. S is exactly between R and N. बिल्डिंग T is 4 किलोमीटर साउथ फ्रॉम बिल्डिंग M. क्वेश्चन नंबर 1. विच 4 बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट कौन सी 4 मंजिलें पश्चिम से पूर्व की ओर बनाई गई है. वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूर्व की ओर बनाई गई है. क्वेश्चन सेकंड. बिल्डिंग टी इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन. बिल्डिंग लिखा आर. बिल्डिंग आर इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम बिल्डिंग टी. बिल्कुल टी. आर टी से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है. आर टी से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है. क्वेश्चन थर्ड. बिल्डिंग टी इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम बिल्डिंग ओ. टी ओ से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है. टी ओ से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है. क्वेश्चन 4. बिल्डिंग एस इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ओ. एस ओ से कितनी दूरी पर और किस दिशा में. एस ओ से सेम क्वेश्चन है बट नंबर बदल दो, बाकी लैंग्वेज तो सेम. एस ओ से कितनी दूरी पर किस दिशा में. 5th. एन टी से कितनी दूरी पर किस दिशा में. एन ओ टी सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही. एन टी से कितनी दूरी पर किस दिशा में. बनाओ. विकास तो ऐसे ही बता देगा.
तो बता दो यार वो 2 मिनट के अंदर करने होते हैं, रुक जाओ 10 मिनट हो गए मेरे को। चलो मुबारक हो। पहला MNSR अच्छा, दूसरा गलत है। दूसरा दूसरा साउथ ईस्ट और दूसरा नॉर्थ वेस्ट है 4/√2, और तीसरा साउथ ईस्ट है 2/√2, और फोर्थ नॉर्थ वेस्ट √3, अंडर रूट। अच्छा, और फिफ्थ 2/5 नॉर्थ वेस्ट। एक गलत है, चौथा चौथा बस। बस भाई देखो इतनी स्पीड चाहिए बस, जैसे उस कन्या नहीं किया, इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है बस। देखो इधर, फर्स्ट का 2 है। बस आप देख ले इधर, कोई बात नहीं, बहुत प्यारा लड़का था। इधर देख शाबाश, आ जा इधर आ जा। कोई M 2√2 नॉर्थ ईस्ट किससे? O से। ये भैया O है और ये M है, 2√2 है किलोमीटर O से। बस P 2 किलोमीटर साउथ है किससे? M से। ये P है तो ये भी कितना होगा भैया? ये 2√2 तभी बनेगा। ठीक है। Q इज 2√2 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम P। ये P है, यहाँ से P से Q है 2√2 साउथ वेस्ट। हो गया, ये बोला गया है। N इज 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम Q। ये 2√2 है तो ये 2, ये भी और ऊपर भी क्या N हो गया नॉर्थ में, 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम Q। हो गया। R इज 4 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम M। R M से कितने किलोमीटर बोला है? 4 किलोमीटर। 2 तो ये रहा भैया, एम से 2 तो ये रहा और 2 ये रहा, तो R 4 किलोमीटर वेस्ट हो गया। S इज एग्जैक्टली बिटवीन R एंड N। तो ये रहा भैया N हमारा, और S बिल्कुल बीच में है, तो ये 1 और ये 1, टोटल 2 है बीच में। उसके बाद T इज 4 किलोमीटर साउथ फ्रॉम M। तो ये T रहा भैया, 2 ये रहा, 2 ये रहा, टोटल 4 हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है पहला भैया? 4 buildings west to east। वेस्ट टू ईस्ट कौन कौन सी बनी है? RNO की M N S R, वेस्ट टू ईस्ट। M N S R, क्लियर है पहला? ऐसे नहीं होगी क्या? अच्छा, वेस्ट टू ईस्ट पूछा तो R, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, दूसरा R distance plus direction from T। कौन? R का distance plus direction। T से। देखो ये नॉर्थ, ये वेस्ट, कौन सा है? ये टोटल कितना? 4, ये भी, तो मैंने कहा सेम सेम हो तो √2 लगा दो। बताए थे बात। थर्ड T का distance plus direction O से। T का O से, ये रहा O, ये ईस्ट, ये साउथ, South साउथ ईस्ट, ये रहा T। ये 2 तो कितना आएगा? 2√2। फोर्थ S का distance और direction O से। S का O से, S का है, वो R रहा और N के बीच। S का है, ये रहा O से, ये वाला डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट। ये 2 है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 √5। और फिफ्थ N का distance और direction D से। T से, T का है, ये रहा, N का है, ऊपर S S के ये रहा, तो डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। ये 4, ये 2, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20 किसका होता है? 2√5 का होता है। क्लियर है? लिख लो इसको। अच्छा, फर्स्ट वाले में लगातार बताना होता है। ये लड़का इंटेलिजेंट है भाई। तो बिल्डिंग पूछता है कि कितने किधर लगातार बतानी होती है। कई बार इनको आगे पीछे भी लाइन लिख देते हैं इन सबको, वो आपको पहचानिए एक एक के साथ लिंक करके। जैसे P खत्म हो तो P वाली बिल्डिंग ढूंढो, P के साथ कौन सी जुड़ी हुई है। है तो आसान होता है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? अगले टाइप पे चलें। चलो अगले पे आपने आदेश दे दिया तो चल लेते हैं सर।
टाइप 6 आपकी परछाई पर आधारित क्वेश्चन। मिटा दे क्या? हटा दूं? टाइप 6 शैडो बेस्ड क्वेश्चन, परछाई पर आधारित क्वेश्चन। टाइप 6 है भैया, परछाई पर आधारित क्वेश्चन लिखिए एक। एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग, या ऐसे बोल देगा एट द टाइमिंग ऑफ सन, सूर्य उदय को क्या बोलते हैं? सनराइज। या तो सनराइज बोलेगा मॉर्निंग बोलेगा, लिखो एट द टाइम ऑफ सनराइजिंग, सूर्य उदय के समय सक्सम इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। सक्सम इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, सनराइज की बात चल रही है, सूर्योदय के समय। एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर डिस्टेंस, और 10 किलोमीटर चलता है। देन टर्न्स राइट, और दाएं मुड़ता है। देन टर्न्स राइट और दाएं मुड़ता है। एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर डिस्टेंस, और 5 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर? देन ही स्टैंड देयर with the help of his head, then he stand there with the help of his head, with the help of his head, वहाँ जाके वह सिर शासन करने लगता है, या सिर के बल खड़ा हो जाता है। कौन सा आसन करने लगता है? सिर शासन, सिर के बल खड़ा हो जाता है। देन फाइंड इन विच साइड ऑफ हिज बॉडी, इन विच साइड ऑफ हिज बॉडी he will feel his shadow, he will feel his shadow। तो बताओ अपने शरीर के किस ओर अपनी परछाई को महसूस करेगा? अपने शरीर के किस ओर वह अपनी परछाई को महसूस करेगा? अच्छा एक बार समझ लोगे आता अच्छी बात है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग। ऐसे बच्चे मुझे पता है जन्नू में नहीं मिलेंगे, मुझे पता है इस चीज़ का। तो एक बार समझ लो, बेसिक सी बात है। देखो इधर भाई, एक बार इधर ध्यान होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, सिर शासन भी करा दिया हमने सक्षम को, हालांकि बस की नहीं इसके। देखो ये डायरेक्शन भैया हमारी, ये कौन सी है? ये और ये भैया लास्ट। क्लियर है बात? सूर्य कौन सी दिशा से उगता है? ये मत बोलो मेरे घर की छत से उगता है, डायरेक्शन पूछिए। तो यहाँ से सूर्य उगता है भैया। मैं बात कर रहा हूँ सन राइज के, सूर्योदय के समय की घटना की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझेंगे जो बात बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट, मान लो गधा है, मान लो बालक है, ये नॉर्थ में गया सूर्योदय के समय। कहाँ गया? नॉर्थ में। ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट है। बात समझ रहे हो? तो इसकी परछाई किस साइड पड़ेगी? लेफ्ट में पड़ेगी। लेफ्ट में पड़ेगी और डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट। बोलो क्लियर है ये बात? कई टीचर इस लाइन को लिखवा देता है, आप किताब पढ़ो उसमें लिखी हुई है 12 पॉइंट लिखे, उसको रट्टा मारते। उन 12 पॉइंटों को रटना नहीं है, बहुत सारे टीचर लिखवा देते हैं ना, समझोगे भाई। नॉर्थ में गया तो किधर पड़ेगी और डायरेक्शन। किसी को दिक्कत है पहले पॉइंट में, जहाँ डाउट हो पूछ लेना, सुस्त मुर्गा। दूसरा देखो, अगर यही बालक किधर आया होगा? साउथ में आया, तो ये इसका राइट और ये, तो परछाई कहाँ बनेगी? और डायरेक्शन राइट में बनेगी और डायरेक्शन होगी। मान लो इसी बालक को यहाँ से ईस्ट में भेजा गया हो, किधर भेजा गया हो? ईस्ट में, तो डायरेक्शन किधर बनेगी? इसके पीछे, बैक साइड में बनेगी। ईस्ट में भेजा गया तो डायरेक्शन कहाँ बनेगी? बैक साइड, और डायरेक्शन
वेस्ट ईस्ट। क्लियर है? अगर इसी बालक को वेस्ट में भेजा जाए, कहाँ भेजा जाए? वेस्ट में, तो परछाई इसके फ्रंट में बनेगी और डायरेक्शन कोई दिक्कत है इस 4 पॉइंट में? सूर्य उदय के समय हमेशा परछाई कहाँ बनेगी? वेस्ट में बनेगी। क्लियर है बात? अब आकर कोई आके बोले भाई सनराइज के टाइम में तो आपको शीर्षासन कराना है, शाम के टाइम में शीर्षासन नहीं होता जानना, सिर्फ सनराइज के समय शीर्षासन होता है। सूर्योदय के समय आपको शीर्षासन कराना है। तो मान लो इस बालक को हमने शुरू में कहाँ भेजा था? नॉर्थ में। अब ध्यान से सुनो, मैं आपके सामने बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। अगर मुझे शीर्षासन करना होगा, मेरा राइट में, लेफ्ट में रहे, तो मेरी सायरा किधर हो जाएगा? पीछे। समझो प्रैक्टिकल से। देखो, मान लो एक सुंदर सा लड़का है सक्षम, ये रेड वाला फेस है इसका, ये वाला इसके पैर है, ये ब्लू कलर के इसके राइट हैंड है सक्षम का, और ये लेफ्ट हैंड है। जहाँ पे पेन का निप्पल है इसकी आँखें है। अब ये सक्षम कैसे खड़ा है? बिल्कुल सीधा खड़ा है जैसे मैं खड़ा हूँ। कहाँ देख रहा है? आपकी साइड। सक्षम को मुझे शीर्षासन कराना है, ध्यान से सुनना। ये इसका सिर है, आँखें तो मैंने बताया ढक्कन है, इसको शीर्षासन कराना है। देखो राइट में ये है, लेफ्ट में, लेकिन अब देख कहाँ रहा है? पीछे देख रहा है। लेकिन सक्षम को मुझे दिखाना क्या है? आपकी साइड। तो आपकी साइड जैसे दिखाऊंगा, सक्षम का राइट कहाँ चला गया और लेफ्ट कहाँ चला गया? बस। जब भी शीर्षासन की बात चलेगी तो डायरेक्शन अगर नॉर्थ में जाएगा, किधर जाएगा? नॉर्थ में। यहाँ कहाँ जा रहा था? यहाँ साउथ में जा रहा था। और यहाँ कहाँ जा रहा था? और यहाँ कहाँ जा रहा था? वेस्ट में। तो अगर नॉर्थ में जाएगा तो जो लेफ्ट की चीज़ वहाँ कहाँ जाएगी? और डायरेक्शन क्या रहेगी? वेस्ट। और जो साउथ में जा रहा था तो ये साउथ था, राइट की चीज़ कहाँ जाएगी? लेफ्ट में। डायरेक्शन इसमें नो चेंज होगा, इसमें नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? अब आप इस चीज़ को समझेंगे आगे। 8 पॉइंट हो गए। इसके बाद 9वां पॉइंट देखो। सूर्य कहाँ छिपता है? सनसेट किस साइड होता है? वेस्ट में होता है। यहाँ सूर्य छिपता है। मान लो इस बालक को सूर्य छिपने के समय पे नॉर्थ में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? नॉर्थ में भेजा जाता है सूर्य छिपने के समय। तो ये क्या है इसका? तो परछाई कहाँ बनेगी? राइट साइड। डायरेक्शन अगर इसको साउथ में भेजा जाता है तो कहाँ बनेगी? डायरेक्शन। अगर इसको ईस्ट में भेजा जाता है, ये साउथ था, कहाँ भेजा जाता है? ईस्ट में, तो कहाँ बनेगी डायरेक्शन? फ्रंट पे, डायरेक्शन ईस्ट। अगर इसको वेस्ट में भेजा जाता है तो डायरेक्शन बैक। और क्या 12 पॉइंट क्लियर है? पक्का? इस चीज़ को बच्चा किताब में रट्टा मारता है, गधा होता है जो रट्टा है, रटता है और जो रटवाता है, दोनों ही। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन क्या था आपको? सक्सा नाम का एक गधा था, मतलब लड़का था, शुरू में कहाँ गया? नॉर्थ में। ब्लू पेन से बनाता हूँ, ये दिखेगा नहीं तो। नॉर्थ में गया। कितना चला भैया वो? फिर उसने क्या लिया? राइट लिया। कितना चला? 5 किलोमीटर। यहाँ जाके उसने शीर्षासन करा। कौन सी डायरेक्शन में किया उसने शीर्षासन? कौन सी डायरेक्शन में किया? सनराइज है, ईस्ट में। ईस्ट में जाने के बाद शीर्षासन कहाँ बनेगी? परछाई। और डायरेक्शन। बात क्लियर है? ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको पॉइंट पता है तो टाइप नंबर 4 वाला ही क्वेश्चन लगेगा। ये परछाई पता है, बस आपको डायरेक्शन बनानी है, लास्ट में जहाँ भी हो उसमें अप्लाई कर दो। या तो सनसेट बोलेगा या सनराइज। क्लियर है? लिख लो इसको। और फिर भी दिक्कत हो देखो इनको समझने में, प्रैक्टिकल करने का तरीका बताता हूँ। घर में आपका कोई छोटा भाई बहन हो, सुबह उसको लात मारना, ऐसे टांग पकड़ के बोलना देखो सूर्य उदय हो रहा है, उसको जैसे घुमा के देखना, पीछे उल्टा करके सीधा करके, प्रैक्टिकल हो जाएगा। है कोई छोटा भाई बहन? डाइव इनको करके मत देखियो भाई, ठीक है पंकज? कभी बालक को करके देना, छोटा भी वो, तेरा प्रैक्टिकल कर दूंगा नहीं भाई मैं।
और किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो उससे करवा के देखना एक बार। सूर्योदय के समय पार्क ले जाना उसको। ठीक है विकास? आपसे करवाना अरे मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हूँ मेरे भाई। तेरा टेस्ट तो खराब नहीं है नालायक। दे दिया। लग गई ना? अखबार लगा ले, नहीं से पीछे पेज काट के लगा, ढीला है तो। वो एक खाली टंकी होती है ना, खाली रिफिल हुई है, हम तो थे चिमनी होती, चिमनी में जला इसका सूरमा बनाते थे, फूक मार के गुब्बारा सा फूलता था। तुम पता नहीं क्या करते इसका। फिरकी बनाते थे इसकी हम, पेन की रिफिल डंकी बोलते थे इसको। बिड़ती और स्लेट ले जाते थे स्कूल में, पानी नहीं आता था पहले सरकारी स्कूलों में, सरकारी से पढ़े हुए, तो किसी को पानी भी पिलाते थे। छोटे बच्चे से अकल तो होती नहीं, बिड़ती देगा से पिलाएंगे। हाँ आपका पता नहीं, बिड़ती खाते थे, चौक खाते थे। बिड़ती समझते हो ना, जिसके ऊपर स्लेट पे लिखते हैं, काली स्लेट पे। हाँ, और तक जिस दिन एग्ज़ाम होता था वो गत्ते होते थे ना जिस पे पेपर लिखते गए क्या, उस फुट्टे रख के मारना खेलते थे, किसका बीच से फटता है एक दूसरे के ऊपर। मिटा दें तो क्वेश्चन कहाँ उठनी इस टाइप का। टाइप 7 पे चलूँ? कई बच्चे बोर हो गए, टाइम देखने लग गए। बेटा बहुत ज़रूरी है चीज़ें, पेपर के अंदर आएगी दिक्कत हो जाएगी फिर। और इस चीज़ को रटवाते नहीं, अब लाइन याद करते हैं, बच्चा एक भी बोलेगा दिक्कत हो जाएगी, रटना नहीं है। समझो, जितना ज़्यादा दिमाग को कम लोड दोगे, हमेशा स्मार्ट वर्क करो। डू यू नो अबाउट स्मार्ट वर्क? या मिटा दूँ? रुक जाऊँ? नेक्स्ट लिखिए, कोल्ड एज या सांकेतिक भाषा पर आधारित। कोल्ड एज या सांकेतिक भाषा पर आधारित। कोल्ड एज या सांकेतिक भाषा पर आधारित। टाइप 7, 8, 9 जो भी हो, टाइपों में क्या रखा है? CALLED, कोल्ड एज, या लिख लो सांकेतिक भाषा, कोडिंग लैंग्वेज पर आधारित। देखो कोडिंग लैंग्वेज पर आधारित। नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन लिख लिए, एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कहोगे सर हम अपने आप कर लेंगे। लिखिए, इन सर्टेन लैंग्वेज कोड, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, इन सर्टेन लैंग्वेज कोड, किसी सांकेतिक भाषा में, नॉर्थ इज कोल्ड एज साउथ, नॉर्थ इज कोल्ड एज साउथ। इन सर्टेन लैंग्वेज कोड, किसी सांकेतिक भाषा में, उत्तर को दक्षिण कहा जाता है, उत्तर को दक्षिण कहा जाता है। एंड ईस्ट इज कोल्ड एज वेस्ट, पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। इफ अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम, यदि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाता है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाता है, एंड ट्रेवल्स 6 रूट 2 किलोमीटर डिस्टेंस, और 6 रूट 2 किलोमीटर चलता है, 6 रूट 2 किलोमीटर चलता है,
देन ही टर्न्स 135 डिग्री लेफ्ट, फिर वह 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। एंड ट्रैवल 12 किलोमीटर डिस्टेंस, और 12 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 12 किलोमीटर चलता है। देन फाइंड नाउ इन विच डायरेक्शन, देन फाइंड नाउ इन विच डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट इज ही, देन फाइंड नाउ इन विच डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट इज ही, अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है? नॉर्थ वेस्ट में। साउथ ईस्ट में। उल्टा हो जाएगा। डेविन का देखो भाई, समझ लो एक बार, इसको बाद में पढ़ोगे आप, पहले आप हमेशा डायग्राम बनाओगे। एक व्यक्ति का घर यहाँ है, वहाँ से 6 रूट 2 चला नॉर्थ ईस्ट में, यही नॉर्थ ईस्ट होगा। फिर 135 डिग्री बाएं मुड़ेगा तो 135, कितना चला वो? 12 किलोमीटर। ये 6 रूट 2 है तो यहाँ तक 6, यहाँ तक भी 6, टोटल 6 और 6 12, यहाँ पहुँच गया। शुरुआती बिंदु से अब कौन सी दिशा में वो? ये नॉर्थ, ये वेस्ट, कौन सी दिशा में? आंसर ये नहीं आएगा। नॉर्थ को क्या कहा जाता है? तो नॉर्थ को तो साउथ कहा जाएगा। ईस्ट को क्या कहा जाता है? यानी वेस्ट को, तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट का। अब तो कराने की जरूरत तो नहीं इसमें, ओल्ड टाइप कर लोगे अपने आप, पक्का भाई? वाह। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट टाइप करवा दूँ फिर? नेक्स्ट टाइप लिखा है फिगर बेस्ड क्वेश्चन। हटा दूँ? फिगर बेस्ड लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम द गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फ्रॉम द गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल राकेश, लोकेशन भगत, राकेश, लोकेश एंड भगत, ये दिया हुआ है डायग्राम, पेपर में बना हुआ आएगा। राकेश, लोकेशन भगत रन अलोंग द साइड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रन इन क्लॉकवाइज direction and stop after covering 1.5 side distance, 1.5 side. Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? हिंदी में दिए गए समबाहु त्रिभुज में राकेश, लोकेश तथा भगत तीनों भुजाओं के एक साथ, तीनों भुजाओं के एक साथ दक्षिणावर्त दिशा में दौड़ते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में दौड़ते हैं। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, इसने मैंने बताया ऐसा भी हिंदी देगा तो हिंदी वाले, मैंने बताया था दक्षिणावर्त पहले वीडियो में, राइट को दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज को, और एंटी क्लॉकवाइज को वामवर्त। दक्षिणावर्त दिशा में दौड़ते हैं तथा
डेढ़ भुजा चलने के बाद, डेढ़ का मतलब 1/1/2, डेढ़ भुजा चलने के बाद वे रुकते हैं, तो कौन सा कथन सत्य है? पहला दे रखा है लोकेश इज वेस्ट ऑफ भगत, लोकेश इज वेस्ट ऑफ भगत, ये पहला पॉइंट है। लोकेश भगत के पश्चिम में है। राकेश इज साउथ ईस्ट ऑफ लोकेश, राकेश इज साउथ ईस्ट ऑफ लोकेश। थर्ड पॉइंट, लोकेश इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ राकेश, लोकेश इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ राकेश। फोर्थ है भगत इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ राकेश, भगत इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ राकेश। चौथा नियम है। पता होगा। सेकंड पॉइंट मैंने गलत लिखवा दिया। पहला आर इज लोकेश इज वेस्ट ऑफ भगत, सेकंड है राकेश इज साउथ वेस्ट ऑफ लोकेश, ये साउथ वेस्ट है। इस साइड का। देखो मैं बताता हूँ, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे के पूछता है। ज़्यादातर एसएससी अब आने लग गए क्वेश्चन, ये पहले नहीं आते। तो टीसीएस का पैटर्न था इसलिए मैंने बता दिया, मान लो पेपर में कंफ्यूज ना हो। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेरे पास, 500 प्लस लिखे हुए हैं नए क्वेश्चन, मैथ के भी रीजनिंग के भी। आप आपकी किताब से बना रहे हैं नई वाली से। तो ये राकेश लोकेश है, ट्राइंगल इक्विलेटर, इक्विलेटर ट्राइंगल की तीनों साइड क्या होती है भाई? इक्वल, समबाहु त्रिभुज। ये कहते हैं तीनों क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे क्लॉकवाइज कितनी भुजा चलते हैं? डेढ़। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी भुजा हो गई? और ये आधी। यहाँ तो आ गया राकेश भी है, यहाँ से उठ के, आर का मतलब राकेश। भगत यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ भगत आ गया, यहाँ से हट के लोकेश यहाँ से यहाँ, और यहाँ लोकेश आ गया। अब ये डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और पहला है लोकेश इज वेस्ट ऑफ भगत, ये लोकेश रहा। लोकेश इसकी कौन सी दिशा में? ईस्ट में। क्वेश्चन में क्या बोला है? तो गलत हो गया। दूसरा, तीसरा देखते हैं पहले। लोकेश इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ राकेश, लोकेश का है ये रहा, राकेश ये रहा। राकेश के कौन सी दिशा में? राकेश के कौन सी दिशा में? ये ईस्ट रहा, ये नॉर्थ रहा। कौन सी दिशा में? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ क्या दे रखा है? गलत। चौथा, भगत इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ राकेश, ये रहा राकेश, ये ईस्ट, ये वेस्ट। कौन सी दिशा है? नॉर्थ वेस्ट। यहाँ क्या बोला है? चौथा, दूसरा, राकेश इज साउथ वेस्ट ऑफ लोकेश, ये रहा राकेश, ये रहा लोकेश। इसके कौन सी दिशा में? ये वेस्ट और ये साउथ। कौन सी दिशा में? साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाएगी। तो फिगर वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो और कराओ एक आधा। डायग्राम बन के आएगा, आपको बताना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट टाइप लिख लो, एक टाइप बढ़िया सा रोड एंड रिवर बेस्ड क्वेश्चन। रोड एंड रिवर बेस्ड क्वेश्चन हटा दूँ ये? रोड एंड रिवर बेस्ड क्वेश्चन। रिवर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। ऑन द वन बैंक ऑफ रिवर विकास इज स्टैंडिंग, ऑन द वन बैंक ऑफ द रिवर विकास इज स्टैंडिंग।
एंड फेसिंग टूवर्ड्स रिवर। नदी के एक तट पर विकास खड़ा है तथा वह नदी की तरफ देख रहा है। नदी के तट पर कौन खड़ा है? विकास खड़ा है। और कहाँ देख रहा है? वह नदी की तरफ देख रहा है। आफ्टर सम टाइम विकास टर्न 2 टाइम राइट। कुछ समय के बाद विकास 2 बार दाएं मुड़ता है। कुछ समय के बाद विकास 2 बार दाएं मुड़ता है। एंड he observe free floating object is flowing. He observe free floating object is flowing from left to right. तथा वह महसूस करता है कि स्वतंत्र रूप से बहती वस्तु उसके बाएं से दाएं जा रही है। बाएं से दाएं जा रही है। क्वेश्चन पहला, नाउ इन विच डायरेक्शन विकास इज फेसिंग। विकास अब किस दिशा में देख रहा है? एंड सेकेंड, इनिशियली इन विच डायरेक्शन विकास वॉज फेसिंग। इनिशियली इन विच डायरेक्शन विकास वॉज फेसिंग। शुरुआत में विकास किस दिशा में देख रहा था? शुरुआत में विकास किस दिशा में देख रहा था? अब किस दिशा में देख रहा है? और दूसरा शुरुआत में किस दिशा में देख रहा था? एक मैं बता दूं, अगला आपसे करवा लूँ। बता दो ना, पढ़े हुए तो। पहले दक्षिण में देख रहा था। अच्छा देखो इधर, पहले का दक्षिण आ जाए, दूसरे का देखो दोनों गलत है। नदी कहाँ बह रही है भाई? ये वेस्ट होता है, यानी ये वेस्ट है, यहाँ ये ईस्ट है। यानी जो भी नदी बह रही होगी वैसे ही बह रही होगी। बात समझ रहे हो? नदी या रोड जो भी चीज़ देखे, रोड भी ऐसे चलता है, नदी भी ऐसे चलता है। ये पानी है। अब एक बालक है जो किधर देख रहा है? वो बालक या तो यहाँ खड़ा हो सकता है विकास नाम का, या यहाँ खड़ा हो सकता है। और बताओ, और किसी दिशा में खड़ा हो सकता है? बाकी तो नदी बह रही है, बहती हुई नदी बोला है। इधर किनारा नहीं, उधर किनारा नहीं, तो विकास 2 ही साइड देख सकता है। फिर कुछ समय विकास कितने राइट लेता है? अगर मान लो विकास यहाँ से एक राइट ऐसे, एक राइट ऐसे ऐसे लेता है, तो अब यहाँ मान लो, तो ये क्या हो गया विकास का? ये क्या हो गया? अगर यहाँ है तो यहाँ से एक राइट ये लेता है, एक राइट ये लेता है, ये विकास का। ये अब बहती वस्तु को विकास कहाँ अनुभव करता है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बोलता है। अगर मान लो मैंने इस किताब के अंदर, नदी के अंदर एक पेपर फेंका, तो जिधर पानी का भाव होगा उधर जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि लड़कियों उधर राइट का इंडिकेटर देती है, लेफ्ट में गाड़ी मोड़ देती है, नहीं। ऐसा गर्ल्स करती है गाड़ी चलाते हुए। जो कागज़ डालेंगे, इधर नदी बह रही उधर तो बहेगा कागज़। अगर मैं इधर कागज़ डालूंगा तो कागज़ इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। ब्लू पेन से बताता हूँ, ऐसे तो जाएगा ही कागज़। यहाँ कहाँ अनुभव करेगा विकास? क्वेश्चन में क्या बोला? और यहाँ का अनुभव करेगा लेफ्ट टू राइट। तो ये वाली बात, ये वाली बात सही। तो अब किस दिशा में देख रहा है विकास? कौन सी दिशा में? नॉर्थ में। और शुरू में कहाँ देख रहा था वो? ये आंसर। आपको 2 चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी वहाँ। बात क्लियर है? देख लो इस क्वेश्चन। ये नए क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आएंगे, घबराना मत बिल्कुल। हर टीचर को करना चाहिए, अपडेटेड चीज़ें पढ़ानी चाहिए बच्चों को, और हर बच्चे को अपडेटेड चीज़ पढ़नी चाहिए। गलत करें विकास बाबू? सबसे प्यारा लड़का लगता है मुझे यहाँ पे, जितने भी बच्चे आते हैं उनमें से। एक और हो जाए। समझ में आ गया ना साहिल खान?
देखो एक क्वेश्चन और लिखो, वो आप करके बताओगे ना क्वेश्चन, अब मैं नहीं कराऊंगा उस क्वेश्चन को, पक्का लिखो। ऑन वन बैंक ऑफ ताप्ती रिवर, ताप्ती नदी के किनारे पर शिवम इज स्टैंडिंग, शिवम खड़ा हुआ है। एग्जैक्ट इन फ्रंट ऑफ शिवम एंड नदी, ताप्ती नदी इज फ्लोइंग, ताप्ती रिवर इज फ्लोइंग। शिवम के ठीक सामने ताप्ती नदी बह रही है। ठीक सामने का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि वो नदी की तरफ देख रहा है, फेसिंग नहीं दिया उसने, पेपर की लैंग्वेज बोल रहा हूँ। एंड अदर बैंक ऑफ सेम रिवर हिज मदर इज स्टैंडिंग, उसी नदी के, उसी का मतलब ताप्ती नदी के, उसी नदी के दूसरे किनारे पर उसकी माँ खड़ी हुई है। उसी नदी के दूसरे किनारे पर उसकी माँ खड़ी हुई, क्योंकि एक नदी के दो ही किनारे बनेंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम शिवम टर्न्स 2 टाइम राइट, कुछ समय के बाद शिवम 2 बार दाएं मुड़ता है, 2 बार दाएं मुड़ता है, राइट। एंड ही ऑब्जर्व फ्री फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज फ्लोइंग हिज लेफ्ट टू राइट, फ्री फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज फ्लोइंग हिज लेफ्ट टू राइट। और वह स्वतंत्र रूप से बहती वस्तु को बाएं से दाएं अनुभव करता है, बाएं से दाएं। देन फाइंड इन विच डायरेक्शन शिवम मदर इज फेसिंग, शिवम की माँ किस दिशा में देख रही है, शिवम की माँ किस दिशा में देख रही है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एसएससी ने पूछा हुआ है, उसने यहाँ पे आपसे कितने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, 2, और नंबर देगा सिर्फ 1 का। एक क्वेश्चन तो आपको ये पूछ लिया कि ताप्ती नदी किस साइड बहती है, जिसको पता हो वो भी बना सकता है। जीके पूछ ली, एक रीजनिंग पूछ ली। ताप्ती नदी इधर बहती है, ताप्ती, नर्मदा और झेलम, 3 ऐसी नदियाँ जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है, बाकी सारी भारत में वेस्ट टू ईस्ट बहती है। बिल्कुल, ताप्ती, नर्मदा और झेलम ईस्ट टू वेस्ट बहती है, बाकी सारी वेस्ट टू ईस्ट बहती है। जीके भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है। अभी तो एक एक क्वेश्चन में जैसे तो वो पढ़ेगा एनालॉजी, वह एक एक में 3-3 क्वेश्चन पढ़े जाएंगे। एक में कितने? 3। पिछली बार कोर्ट में वो कर दिया था ना, कुछ नहीं होता इससे कोर्ट में। तुम आईएएस का पहुंच रहे हो कि कांस्टेबल ये पता चलेगा जब तू पेपर देने जाएगा, ये बाकी यही बोलेगा, काश उस समय पढ़ लेता। नहीं तो दिए रहते वैसे ताप्ती रिवर ना लिखा होता तो बेस्ट रिस्पॉन्स। फिर तो लिख के देता कौन सी दिशा में, फिर तो आंसर ही नहीं निकलता। भाई देखो, ताप्ती रिवर है ईस्ट टू वेस्ट बहती है, ऐसे ऐसे बह रही है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जो 2 बार राइट घूमता, कौन घूम रहा है? या लेफ्ट। तो शिवम को दोनों साइड अनुभव करो, यहाँ भी शिवम मान लो, यहाँ भी शिवम, 1 बार राइट 2 बार राइट, ये उसका राइट हैंड और ये एक राइट एक राइट, ये इसका राइट और ये। कोई वस्तु डालेंगे तो किधर बहेगी वो? इधर ही बहेगी, ईस्ट टू वेस्ट। क्वेश्चन में क्या बोला है? लेफ्ट टू राइट अनुभव करता। अगर यहाँ शिवम खड़ा है तो किधर अनुभव करेगा? ये तो गलत हो गया, यहाँ किधर अनुभव करेगा? यानी कंफर्म हो गया कि शिवम यहाँ खड़ा था शुरू में। अगर शिवम इस किनारे में तो उसकी माँ इस किनारे पे खड़ी होगी, और माँ कौन सी दिशा में देख रही है? ये साउथ आंसर होगा, ठीक है। या मदर भी खड़ी कर सकते हो आप, जीएफ को भी खड़ी कर सकते हो आप, ग्रैंडफादर को भी, जिसको भी अच्छा लगे उसको खड़ा करके क्वेश्चन बना सकते हो आप, ठीक है। गलत मत समझना, दादाजी के बारे में बोला, नाले गर्लफ्रेंड नहीं है, जीएफ बोले। हाँ, तुम नालायक बच्चे सोचने लग जाते हो। पड़दादा सड़दादा है, ग्रेट ग्रैंडफादर, जीजीएफ। तो डायरेक्शन आपका पूरा हुआ।
डायरेक्शन आपका। अब आपके 3 टॉपिक रह गए, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, फिर सिलोजिज्म, फिर एनालॉजी, और फिर बाकी बच्चों का जो टॉपिक छूटे हुए हैं काउंटिंग फिगर वो पढ़ा दूंगा बाद में। पहले दिल्ली पुलिस के टॉपिक लेवल का पढ़ लो। वो इसमें नहीं आएगा। बाकी बच्चों के जो छूटे हुए काउंटिंग फिगर, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, क्यूब, जिसका जो पीछे छूटा एक बार उनको रिवाइज करवा दो, ठीक है। पहले 2-3 टॉपिक लगातार 1 वीक तक मैं भी होमवर्क बताता हूँ, इसको बंद करके बार साइल बंद करो बच्चे। और भाई तू है ना एक हाथ से निकालता सारा उखड़ गया, कल नीचे से पकड़ के नहीं निकालता। रुक जाओ मत निकाल, देख ऐसे ये कल निकल गया था ये।